जो ओरिजिन प्रोटोकॉल है वो है क्या। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि ओरिजिन क्या है और क्या इसका प्रोटोकॉल है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो साफ लिखा हुआ है यहाँ, आप देख पा रहे होंगे कि ओरिजिन द प्रोटोकॉल ऑफ द डिजिटल सिविलाइजेशन, जो हमको सबसे पहले से पता है। 2026 जिसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल रेवोल्यूशंस का ईयर है कि हम दुनिया में देख रहे हैं कहाँ क्या क्या हो रहा है। आपने देखा है कि कितने कानून आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, साथ में गोल्ड का पीछे कितना, सिल्वर को लेके कितना ज्यादा मार्केट में एक फ्लक्चुएशन है। तो सबसे बड़ा एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी मार्केट प्लेस जहां पे प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्दी नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति के लिए वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। कुछ गिने चुने लोग जो कि उसको मैनिपुलेट करते हैं, या जिनके पास पावर है और जिनके पास में पैसा है, वो अपने हिसाब से पूरे मार्केट को ड्राइव करते हैं। और एक आम पब्लिक और आम जनता उसका ट्रैप हो जाती है और अपना पैसा गंवा देती है। तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ कंट्रोलिंग लोगों के पास है, किन लोगों के पास जो पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, तो उस पूरे सिस्टम को शिफ्ट करना, पूरे सिस्टम्स को, आपको सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज में लाने का एक ऑप्शन और एक अपॉर्चुनिटी वो देने जा रहा है, वो है ओरिजिन 2026। द वर्ल्ड विल हैव ए सेकेंड फाइनेंशियल सिस्टम। दुनिया को दूसरा एक फाइनेंशियल सिस्टम मिलने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से, दिस इज ए मॉनेटरी एंड सेटलमेंट सिस्टम दैट बिलोंग्स टू नो नेशन। मतलब वो किसी भी देश से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा, जो मॉनेटरी होगा और सेटलमेंट सिस्टम होगा। और वो किसी भी देश को बिलोंग नहीं करेगा, वो पब्लिक को डायरेक्ट बिलोंग करेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कोरियंस हो, चाहे वो जापान से हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो किसी भी जगह से हो सकते हैं, उन सब के साथ ये रहेगा। दिस इज द पेमेंट नेटवर्क दैट कैन नॉट बी फ्रोजन और शट डाउन। जो ये पेमेंट नेटवर्क बनने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, किसी एक व्यक्ति के पास ना तो पावर होगा, ना ही बहुत बड़ा पैसा भी होगा, तो वो पावर उसको चेंज करने का नहीं होगा कि उसको कभी भी वो उसको फ्रोजन, मतलब कभी भी रुकेगा नहीं। फ्रोजन मतलब रुकना, उसका बहाव को कभी भी रोका नहीं जा सकता, ना कभी ये शट डाउन होगा। ये लाइफ टाइम जब तक इस धरती पे मानव सभ्यता है, जीवन है, तब तक ये चलता रहेगा। दिस इज ए ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ये पूरा एक ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया के लिए फाइनेंशियल इकोसिस्टम होगा। नेट, जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, वो ड्रिवन होगा, उसको ड्राइव करेगा। कोड एंड कॉन्शियस उसको ड्राइव करेंगे, जिसके अंदर लालच नहीं होता। कोड एंड कॉन्शियस यानी जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कि मशीन्स यानी आपका कंप्यूटर पावर और एआई दोनों का ये मिक्सअप होगा। जो कोड्स लिखे जाते हैं उसके द्वारा ड्राइव, जहाँ इमोशंस नहीं होते, लालच नहीं होते, मैनिपुलेशंस नहीं हो सकता। तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरी दुनिया को इस ईयर में 2026 में ओरिजिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगा। ओरिजिन इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। साफ लिखा है कि पूरा ये फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्डिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए, दुनिया के लिए। और इसको करने वाला कौन है? कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी मैं और आप, और पूरी वो 22 लाख लोगों की कम्युनिटी लगभग बन चुकी है। वो सारे के सारे लोग प्रवर्तक है, या पूरी दुनिया को एक नया फाइनेंशियल, क्योंकि वी आर द फर्स्ट बिलीवर। हम वो पहले
बिलीव करने वाले लोग हैं, जिसने इस सिस्टम को बिलीव किया, इस सिस्टम के ऊपर उसको समझा, स्टडी किया, और लोगों को हम दे रहे हैं, तभी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। जिन्हों को आज भी विश्वास नहीं है, वो तो इस प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं, या इस प्लेटफॉर्म पे आके भी लालच में इधर उधर भाग जा रहे हैं, और अपने कैरियर को खत्म कर रहे हैं, और अपने पैसे को खत्म कर रहे हैं। वर्ल्ड की बेस्ट प्रोजेक्ट में होने के बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता, तो उनसे बेकार शायद दुर्भाग्य या किस्मत किसी का भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, उसी को देता है जिसके लिए आदमी को विश्वास होता है। कहते हैं ना, ईश्वर उसी को मिलता है जो भगवान में आस्था रखता है। जिसको विश्वास होता है कि इस पत्थर में भी भगवान है, उसी को भगवान दिखते हैं। इसी तरह से इस सिस्टम को, जो कि दिख रहा है, ईश्वर तो एक बार अदृश्य है, वो तो दिखता नहीं है, ये तो दिख रहा है, सिस्टम दिख रहे हैं, उसके इम्प्लीमेशन दिख रहे हैं, लोगों को रिटर्न मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है। आज भी अगर देखें, 800% का एपीवाई है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम के अंदर जो मिल रहा है, जो कि ट्रस्टेबल है। और इसको मैं तो बोल ही रहा हूँ, और आप सारे लोग भी बोलते हैं। साथ ही साथ और भी दुनिया की जो बेस्ट ऑडिट कम आपका फर्म है, जो बेस्ट ऑडिट फर्म है, जिसका नाम है सर्टिक। तो सर्टिक के अकॉर्डिंग भी ओरिजिन रैंक थर्ड थर्ड रैंक पे है। सर्टिक के अकॉर्डिंग भी सर्टिक स्काईनेट टॉप इमर्जिंग रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट के जो लीडर बोर्ड है, उस लीडर बोर्ड के अंदर आपका जो प्लेटफॉर्म है हमारा ओरिजन, उसको तीसरा, दुनिया में, पूरी दुनिया में थर्ड रैंक मिला हुआ है। ये पूरा आप इसको देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे, और लीडर बोर्ड पे जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये लाइव कनेक्शंस है। तो आप ये देखिए कि आपका ये अभी ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, अभी भी थर्ड नंबर पे है। ये पूरा इनका लीडर बोर्ड है। टॉप बोर्ड्स के अंदर ये तीन जो कॉइन्स हैं, इसके अभी जो थर्ड नंबर पे था, आज ये फोर्थ नंबर पे है। तो अगर इसको पूरा लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, जिनको आप चेक कर सकते हैं, तो ये सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंगली इसको जो स्काईनेट स्कोर मिला हुआ है, 86.89 का आपका है, और डबल ए रैंकिंग है। डबल ए रैंकिंग मतलब, जिस तरह से स्कूल की बच्चों की आप मार्क्स शीट देखते हैं जब उनका रिजल्ट आता है एग्जाम देने के बाद में, तो ए रैंकिंग मिलता है, ए प्लस मिलता है, डबल ए मिलता है, ट्रिपल ए मिलते हैं जो टॉपर्स होते हैं। तो हम टॉप अभी भी, अभी थर्ड पे थे। ये ऊपर नीचे थोड़ा कंपटीशन चलता रहता है। अभी भी हम है ना फोर्थ रैंक पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग पे है। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। और डबल ए रैंकिंग है स्काई नेट का भी, 86.89, लगभग आपका 87 स्कोर है। और वो जो फर्स्ट लेवल पे है उसका 89.73 है। मतलब बहुत छोटा माइनर डिफरेंस है फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो ये दुनिया की जो बेस्ट ऑडिट फर्म है सर्टिक, उसका ये रिपोर्ट है जो आप वहां पे देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हम और आप अकेले नहीं हैं जो कि इस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बेस्ट प्रोजेक्ट पे हैं। ये कुछ तथ्य हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी हैं, जिनको हमको स्टडी करना है, और उस बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं। डिस्कवर में जाएंगे आप, यहाँ से फिर मैं डिस्कवर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे LGNS। तो LGNS जो आपका प्रोजेक्ट है, ये ओरिजिन, ये आपका आ जाता है। और इस पे भी आप, ये तो आपका चार्ट था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा दिख रहा है आपको। अबैक ट्रियोलॉजी ऑफ डिजिटल सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो स्कोर है 86.89 है, और डबल ए रैंकिंग है। और यूजर भी अगर जो इसको यूज कर रहे हैं, एक मिनट जरा, ये मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, इसको ओके, चलिए कोई नहीं, कुछ एडिटर्स आ जाते हैं।
बीच में। तो आप यहाँ पे अगर यूजर रेटिंग भी देखेंगे तो यूजर रेटिंग भी आपको यहाँ पे जो मिली हुई है वो मतलब 3 स्टार, मतलब 3.8 या आधे से भी ज्यादा है। 3.7 इसको है ना, ये आपका मिला हुआ है। तो यानी हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका ऑडिट हो रहा है टाइम टाइम पे। पूरा ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पे। अगर ऑडिट रिपोर्ट की आप पीडीएफ करना चाहें तो यहाँ से कोड एंड सिक्योरिटीज के अंदर जाके व्यू पीडीएफ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपका इसका ऑडिट जो हुआ है अभी तक, 2-3 बार ऑडिट हो चुका है, ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट है इसकी, जिसके अंदर आपको एक एक चीज यहाँ पे टेबल और कंटेंट दिया हुआ है। ये सारी ऑडिट रिपोर्ट जो कि ओरिजिन की है, और इसके ऊपर इसको पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। कई बार लोग मांगते हैं कि सर ऑडिट कहाँ से मिलेगा, तो ये पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। तो ओरिजिन का ये कोड का ऑडिट है, ये यहाँ से आप सारा है यहाँ पे। इसके बाद जैसे कि क्लियर है कि प्रोडक्ट का क्या लाइफ है, कितने टाइम से कर रहे हैं, इनको वेरीफाइड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को। तो अभी तक जितने कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुके हैं वो सब आ जाएंगे आपको। आपका इम्पैक्ट इंडिकेटर के अंदर भी आपको हाई स्कोर मिला हुआ है, ठीक है। और कम्युनिटी का ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है, एक्स के ऊपर भी इसके यूजर बढ़ते जा रहे हैं। यूजर रेटिंग 3.68 का जो मैंने भी दिखाया आपको वो है। गवर्नेंस स्ट्रेंथ दिया हुआ है, सर्टिक सेंट्रलाइजेशन का पूरा स्कैन दिया हुआ है। तो ये हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोई ये जो यहाँ पे दिखाता है ना, ये ऑरेंज मतलब कलर का, ये आई बना है, मतलब इसका मतलब है कि आपको यहाँ से जैसे एक्सटर्नल कॉल का और मिंट फंक्शन का, तो क्योंकि मिंटेबल है कि जितने भी आप डाय देते हैं अपने ट्रेजरी के अंदर उतने ही आप है ना मिंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब बर्निंग प्रोसेस भी आने वाला है, तो अब बहुत जल्दी इसके रेट भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को आप यहाँ ऑडिट में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप पहले भी करते रहे हैं और नए लोगों के लिए है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फंड है आपका और जो आपका इन्वेस्टमेंट है ओरिजिन के अंदर, वो भी आपके हाथों में है और उसको खुद आप ऑपरेट कर रहे हैं और अपनी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई फाउंडेशन नहीं है। आपके डिपॉजिट करने यानी आपको स्टेक करने पे अनस्टेक करने पे किसी तरह का बंधन नहीं, कोई थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग नहीं, जो कि आप जितने लोग पुराने हैं ऑलरेडी देख रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कि जब यहाँ पे जो था ऑडिट, मतलब यहाँ पे सॉरी, वोटिंग प्रोसेस हुआ था ट्रेजरी के फंड को एलोकेट करने के लिए, तो ये 2 एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हालांकि ये वेब जो आपका डायरेक्ट उसके अंदर दिखता है, जो लोग मोबाइल वर्जन यूज करते हैं उसके यहाँ आपका ऑलरेडी है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे भी देखना है तो वो क्या कर सकते हैं कि इसको पूरा का पूरा पॉलीगॉन स्कैन पे जाके आप इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एड्रेस हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसके अंदर जो ट्रेजरी का 2 पार्ट में हो गया है, उनके फंड कितना कितना है। तो यहाँ पे देखिए आप पूरा का पूरा जो 60% फंड को यूज करना है और 20% फंड जो ट्रेजरी के अंदर है वो रहेगा आपका। तो ये पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो डाय कितने हैं और एल्जीनियस कितने हैं। इसके बाद दूसरा एक और जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसके अंदर उन्होंने अब क्या किया है कि धीरे धीरे यहाँ डाई ऑलरेडी अभी भी है, ठीक है। रैप आपका बिटकॉइन इन्होंने लेके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये लेके रखा हुआ है, यूएसडीटी भी लेके रखा हुआ है। साथ ही साथ इथेरियम भी है इनके पास। मतलब तो इस तरह से इथेरियम, बिटकॉइन और ये टेजरी का एक एक ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये पूरा कब खरीदा गया, तो ये पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ये आपके टोटल जो आपका यहाँ पे रैप बीटीसी 2322 ले रखे हैं,
जिनकी प्राइस करंट रेट ये चल रहा है, और उसके हिसाब से ऑन चेन मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये एक एक ऑन चेन आप देख सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, यानी ऑडिट खुद भी कर सकते हैं आप कि जो इसके अंदर हो रहा है तो वो एक्चुअल में बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, परचेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फंड है कि नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप है ना देखने को मिल जाती है आपको। और ये पूरा का पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई उनका जितना है, मार्केट कैप, तो ऑन चेन सारी चीजें यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये, इसी तरह से आपको अगर यहाँ पे इथेरियम का देखना है तो इथे यूएसडीटी का देखना, तो यूएसडीटी पे आप क्लिक करेंगे तो ऑन चेन ट्रांजेक्शन जो भी यूएसडीटी के अंदर अभी तक हुए हैं, जब ये वोटिंग प्रोसेस के बाद, तो ये सारी के सारी चीजें क्या करती हैं कि अभी ये अपने हिसाब से इनका पूरा बाइंग और सेलिंग ये करते रहते हैं मार्केट के हिसाब से। और ये पूरा डाओ कम्युनिटी जो थर्ड पार्टी है वो पूरा ऑपरेट करती है, और एक एक चीजों को, और वो ये कोई इंडिविजुअल नहीं करता, पूरा वो भी एल्गोरिथम बेस्ड ही पूरा डिजाइन किया गया है। तो मैक्सिमम ये यूएसडीटी इनके पास आपका ये जो लिया हुआ है उनका भी यहाँ पे पूरे डिटेल दिया हुआ है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट कैपिटल ये है, ऑन चेन है, करंट प्राइस इसका ये है। तो सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं टोकन्स के बारे में जो यहाँ पे इन्होंने लिए हुए हैं। तो ये उनका पूरा वॉलेट एड्रेस है, और इस वॉलेट एड्रेस का पूरा फंड कितना कितना है, ये सारा कब कब बाइंग हुआ क्या हुआ, सब आप चेक कर सकते हैं, खुद ऑडिट कर सकते हैं अपने आप में। तो ये ट्रांसपेरेंसी और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ये दिखाता है कि जो भी यहाँ हो रहा है और वो पब्लिक के हित में हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है, पब्लिक ही इसको चला रही है, कोई इंडिविजुअल्स इसको रन नहीं कर रहा है, नहीं आपका खुद का अपना ये प्रोजेक्ट है। तो हम यहीं पे थे अपना स्काईनेट पे। तो यहाँ क्लियर, जैसे अभी एक और 7 फरवरी को आया था कि और एक और एक्स पे जितना एक्टिव रहेंगे आप, जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे तो आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने लगेगी। तो ये 7 फरवरी का एक और यहाँ पे एक ट्वीट किया हुआ है, ये फाइनेंशियल एवॉकिंग इज द प्रोग्रेस, दिस इज नॉट ए सेटलमेंट, इट इज ए प्रोसेस ऑलरेडी इन मोशन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, नॉट ए स्टेटमेंट, ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी मोशन में है, यानी गति में है। द प्रोटोकॉल डज नॉट डाई, ये कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा। सिविलाइजेशन डट नॉट फेड, ये कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। द रिवर ऑफ कॉन्शियस फ्लो द टूवर्ड द फ्यूचर, जो कॉन्शियस की जो नदी है वो लगातार आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ती रहेगी। ए वॉकिंग इज नॉट ए इमोशन, ये इमोशन नहीं है, इट इज ए स्ट्रक्चर टेकिंग फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा एक आपका फॉर्म ले रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे वॉकिंग नॉट इमोशन, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक एक चीज का अपडेट आप चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पे ये पोस्ट में आपको मिलता रहता है। इसके बाद ये जो अभी मैंने आपका सर्टिक का बताया कि सर्टिक प्लस इनटू ओरिजिन, ओरिजिन बीइंग द फ्यूचर ऑफ द सर्टिक लीडर बोर्ड पे, तो रिकॉग्नाइज एज ए लीडिंग, ये तो प्रैक्टिकल में सारा दिखा चुका हूँ कि हाइलाइट्स क्या है। टॉप 3 रॉ प्रोजेक्ट्स के अंदर, रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट के अंदर इसका इमर्जिंग हो चुका है, डबल ए रैंकिंग है स्काईनेट का स्कोर 86.9 बने, अभी 86.89 हमने देखा, और रैंकिंग फोर्थ रैंकिंग देखा। तो ये सब कुछ शॉर्ट में समरी करके आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। और जब वर्ल्ड की बेस्ट ऑडिट कंपनी ऑडिट कर कर ये पूरा दे रही है, अब इसके बाद भी बाजार में बहुत सारे ऑडिटर्स मिल जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, अलग अलग कंपनीज के, हम लोगों के लिए डेली मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। और वो अपना अपना व्यू और अपनी अपनी जो छोटी बहुत उनको जानकारी इधर उधर से सुन के मिल जाती है, वो हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और एक तरह से डिस्टरबेंस लाने की कोशिश करते हैं। तो उन सारे लोगों को बता दो कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑडिट फर्म है उसकी ये रिपोर्ट है,
अब इसके अगेंस्ट में क्या बोलना है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बताओ, क्या रैंकिंग है, क्या स्कोर मिला है, क्या स्काई नेट दिया है, कितना रियल वर्ल्ड एसेट है आपके पास, तो सबकी बोलती बंद हो जाना है। क्योंकि हमको है ना, क्या है कि डिस्टरबेंस करने वाले जो कम थोड़े नॉलेज वाले ना, बहुत बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिजीवी मार्केट में डेली मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब टूल्स आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर कई बार आता है, जैसे हम डैक्स टूल पे देखते हैं, तो अगेन मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ में, कि ये देखिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। आज भी अगर हम बात करें तो मार्केट कैप, जैसे कि डेक्स स्कीनर की बात करते तो यहाँ पे इनका मार्केट कैप अलग दिखता है। क्या दिखता है? यहाँ पे दिख रहा है रेट 6.28, मार्केट कैप 1.04 बिलियन। और अगर यही वही चीज देखें, ये भी एक फर्म है, थर्ड पार्टी है, जो कह रही है कि 6.95 बिलियन है, मतलब इससे 6 टाइम्स ज्यादा है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। केबल और केबल आपको क्या करना है, पॉलीगॉन स्कैन पे जाना है। और पॉलीगॉन स्कैन पे जाने के बाद आप यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं, एल्जीनियस को, और जब ये देखते हैं तो टोटल जो सप्लाई है आपका और उसका जो करंट रेट है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आता है वैल्यू, वो मार्केट कैप होता है। तो 6.24 का भी करंट रेट चल रहा है, और इसका टोटल सप्लाई मार्केट में है वो आपको क्लियर दिख रहा है। आपका 112 करोड़ के आसपास हो गया है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू निकल के आता है वो मार्केट कैप होता है। और मार्केट कैप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी प्री माइंड टोकन्स रखते हैं, 1 बिलियन, 2 मिलियन, 10 बिलियन। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और अभी दिखा दूं यहाँ पे क्लियरली, कि हम जब रैंकिंग नंबर यहाँ पे देखेंगे, अगर एलजीनियस को आप चेक करेंगे, तो एलजीनियस आपका रैंक है नंबर 1। अगर एलजीनियस की बात करेंगे तो हम नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। और जो सेकंड रैंकिंग पे दूसरा जो टोकन है, एक सेकंड मैं इसको जरा सर्च करता हूँ। एक सेकंड। हम आते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर चेक करें अगर, ये रैंकिंग पे, सॉरी, वो भी आपको जो दिखाना चाह रहा था वो आ नहीं पा रहा है अभी। चलिए कोई नहीं। तो मेरा कहना ये था कि अगर हम रैंकिंग वाइज भी बात करें, अगर ना मिलियंस में बहुत सारे टोकन्स का मार्केट कैप दिखता है, लेकिन अगर उसको देखें तो मार्केट कैप का कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि डिपेंड करता है कि उसकी कितनी लिक्विडिटी है, उन्होंने कितनी लिक्विडिटी वहां पे दे रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिक्विडिटी वाइज देखेंगे तो एलजीएनएस का जो लिक्विडिटी है वो आपका लगभग $496 मिलियन का है। तो 496 मिलियन, और जो सेकंड रैंकिंग का जो भी कोई भी टोकन हो एक्स वाई जेड, अगर उसका आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है। वो या तो 1.10 मिलियन, 15 मिलियन है, 20 मिलियन के आसपास वो उसका वहां पे आप देख पाएंगे, उतना ही वहां पे है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के
टॉप रैंकिंग के आप प्रोजेक्ट के अंदर हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। ट्रांजेक्शन्स भी आप देखेंगे, जो कि मैं ऑन चेन ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहा, पॉलीगॉन जो कि टैक्स स्कैनर के अकॉर्डिंग 7,22,889 ट्रांजेक्शन्स एवरी डे हो रहे हैं। यानी इतने लोग डेली एक्टिव हैं। 42.5 मिलियन का आज का 24 आवर्स का यहाँ पे करंट में आपका वॉल्यूम है। तो आप एक एक चीज को यहाँ पे ऑन चेन स्टडी कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आने वाला पूरा टाइम, क्योंकि कारण क्या है कि जो आज मैं मेन आपको बताना चाह रहा था फ्यूचर्स के बारे में इसके, तो फ्यूचर यही है कि आने वाला टाइम आ रहा है टोकनाइजेशन का। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक सेकेंड अगर, तो उससे आपको और क्लियर होगा कि कुछ लोग कहते हैं, ये वीडियो थोड़ा सुनिएगा आप, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप। तेरे को इतनी नॉलेज है भाई, क्रिप्टो में कुछ पैसे वैसे लगवा दे। मैंने कहा भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेट करता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बोलता नहीं नहीं यार, तू यार गाइड कर दे। मैंने कहा अच्छा क्या सीन है? बोलता यार मेरे को कुछ, मेरे पास पैसे पड़े हैं बट यार देख मेरे को ना 6 महीने बाद वापस चाहिए, तो कुछ इस तरीके से सेफली डिजाइन कर दे कि मेरा पैसा भी निकला है और कुछ प्रॉफिट भी निकला है 6 महीने में। मैंने कहा चल तेरे को मैं एडवाइस देता हूँ। कहता हाँ बोल। मैंने कहा तूने क्रिप्टो ऐप डाउनलोड करी है? बोलता हाँ। मैंने कहा उसको डिलीट मार दे, तेरे पास पैसे पड़े? बोलता हाँ। मैंने कहा कहाँ पड़ेगा? सेविंग अकाउंट्स में। मैंने कहा बस सेविंग अकाउंट में रखना, कहीं मत भेजना। बोलता है हंसने लगा। मैंने कहा भाई मैं सीरियस हूँ, मैं कुछ नहीं होता है क्रिप्टो में 6 महीने में। वैसे भी तेरी टाइमिंग ऐसी है कि इस टाइम अगर तूने टॉप पे कहीं घुस गया ना, तो 6 महीने में अगर 70-80% क्रिप्टो डाउन हो गया तो तू गाली मुझे देगा। बोलता है यार तूने तो हिम्मत तोड़ रहा है यार, तू कैसा दोस्त है? मैंने कहा भाई मैं सच्चा दोस्त हूँ, सच्चा दोस्त सही एडवाइस देता है। बोलता चल यार ठीक है तूने बता दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देख भाई, जो भी कर क्रिप्टो में मत आ, और वैसे भी स्टॉक्स में भी जाएगा तो वहां पे भी तू स्मॉल कैप्स में मत जाना। बाकी मुझे स्टॉक्स की इतनी नॉलेज भी नहीं भाई, लेकिन तू मेरी स्पेस में तूने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं तेरे को एडवाइस कर दी। बोलता है यार अच्छा चल ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए? मैंने कहा देख यार सिंपल सी बात है, शुरुआत करने का एक ही तरीका है। पहले बिटकॉइन में एसआईपी से आप एंट्री लेते हो, और वो भी कोई बड़ी बड़ी एसआईपी नहीं लेते हो। आप उस अपना आपका 1 लाख रुपए का बजट है, उसको हर हफ्ते के हिसाब से आप डिवाइड कर दो, 6 महीने का 1 साल के प्लान के हिसाब से हर हफ्ते छोटी छोटी आप एसआईपी लेना शुरू करते हो बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद आप 6 महीने में ब्लॉग्स, ट्विटर, काफी सारी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वो सब चीजें देखते हो। मेरा कोई वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट है एजुकेशन के ऊपर, वो पढ़ते हो। बोलता चल भाई वो कर लिया। मैंने कहा उसके बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि बिटकॉइन के अलावा जो इकोसिस्टम है उनको स्टडी करते हो, फिर उनमें एसआईपी लेना शुरू करते हो, जैसे इथेरियम और सोलाना हो गया। बोलता भाई अच्छा फिर? मैंने कहा उसके बाद जाके आप अपने आप को बोलोगे कि हाँ यार अब मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ गया है, मेरे को समझ में है, अब मैं और चीजें यहाँ क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो पता है इस पूरी जर्नी में ट्रू सेंस में अगर क्रिप्टो स्पेस में आपको वेल्थ बनानी है तो बेयर मिनिमम आपको 4 साल लगते हैं। 4 साल से पहले अगर कोई कहता है ना मैंने भाई बहुत वेल्थ बना ली क्रिप्टो में, झूठ बोल रहा है वो आपको इंप्रेस कर रहा है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ यहाँ 4 साल का साइकिल है। आप जब तक यहाँ तपस्या के साथ, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, लिटरली यहाँ पे जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करोगे, आप क्रिप्टो में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं गारंटी, हाँ तुक्के सबके लगते हैं, कुछ लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्मत होती है, टाइमिंग्स होती हैं, वो कहानियां हर जगह अवेलेबल है। बट एट लार्ज यहाँ पे आप रातों रात कुछ भी नहीं होता है दोस्त। ठीक है, ये टेक है, कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कुछ चीजें फेल होती है, कुछ चीजें बढ़ती है, कुछ चीजें काम में आती है। ठीक है, तो ये था यार, ये मैंने अपने हिसाब से अपने दोस्त को सही राय दी। आपको तो ये आपने सुना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, तो ये शॉर्ट टाइम गेम नहीं है, ये तुक्का वाला नहीं है। पूरा नॉलेज सबसे पहली अहमियत है कि सबसे पहले आपको नॉलेज लेना है, तब आपको चीजें समझ में आती हैं कि भाई हम कहाँ हैं। और 4 साल से पहले कोई भी यहाँ प्रॉफिट नहीं बना पाता, जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चीजें अगर आपको समझनी है, चीजों को करना है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जिनको कि आपको है ना, मैं बाद में और करूंगा। मैंने एक छोटा सा दिया है कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है
कि बाबा कैसे हम इस सिस्टम के अंदर आए, और क्रिप्टो में कब पैसा बनता है, कितने दिन में बनता है पैसा। तो आज ये हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, ओरिजिन के अंदर, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमने आज पैसा डाला और कल हम करोड़पति बन जाएंगे। ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और आने वाला पूरा का पूरा टाइम टोकोनाइजेशंस का है, और पूरा का पूरा स्टेबल कॉइन का है। स्टेबल कॉइन के अंदर पूरी दुनिया आ रही है। इवन आपका अमेरिका ऑलरेडी रूलिंग ला चुका है। अमेरिका के रूल्स के हिसाब से हर व्यक्ति को स्टेबल कॉइन के साथ मान्यता मिल सकती है। तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे फेसबुक हो, हर एक अपने अपने स्टेबल कॉइन्स लाएंगे, और उनके बैकअप में वो डॉलर लगेंगे। और यहाँ पे भी कई जगह मैंने पढ़ा सुना, बहुत बड़ा गेम फिर से अमेरिका करने जा रहा है। तो इसलिए हर कंट्री को और हर व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर बैकअप में वैल्यूएबल चीज होगी तो वो बिटकॉइन ही रहेगा। क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख है। और बिटकॉइन के बैकअप से ही सारे क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज का निर्धारण होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि जिस तरह से डी डॉलराइजेशन के ऊपर पूरी दुनिया एकजुट होती जा रही है, तो भविष्य में डॉलर का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और उसकी जगह पे ये पूरी क्रिप्टो करेंसीज ले लेगी, बिटकॉइन, इथेरियम। और हमारा जो एक स्टेबल इकोसिस्टम बनने जा रहा है, जो कि अनवी ब्लॉकचेन है, जो अनवी पूरे उसका जगह ले लेगी। और अगर यहाँ पे भी आप अनवी के बारे में सर्च करेंगे, तो अनुविस जो ब्लॉकचेन है आपका, ये डेली इसको भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो पूरा का पूरा सेम पैटर्न पे बहुत एडवांस ब्लॉकचेन के साथ में, ये भी जस्ट बिटकॉइन जैसे 2 करोड़ 10 लाख और उससे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अपने कॉइन्स भी लेके आ रही है। और ये वेब 3 का इकोसिस्टम है। तो अनवी फाउंडेशन बैक द सिस्टम ऑफ टुमारो, नथिंग रियल बट कोड एंड कॉन्शियस, एंड ऑल थिंग्स मूव बाय चांस एंड नेसेसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी अगर अनवी फाउंडेशंस की पोस्ट को भी पढ़ोगे, तो यहाँ साफ लिखा है कि व्हेन एल्जीनियस फिलिप liquidity is marked more and just the leaderboard shifted the sign। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप डिटेल में अभी चर्चा करेंगे मैं। तो यहाँ पे आपका पूरी क्या लिक्विडिटी है, क्या इनका है, किस तरह से पूरा इकोसिस्टम्स को ये करेंगे। तो अगर अनवी फाउंडेशंस को भी जिस तरह से आपने कर रखा है, अगर ओरिजिन सलूट को, तो इसको भी अगर आप करें, तो बहुत ज्यादा अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं अनवी के ऊपर भी। तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। मैं इस पे बाद में किसी दिन पूरा डिस्कस करेंगे। तो अनवी फाउंडेशंस के द्वारा जो भी लेके आया जा रहा है आपका, पूरा पूरा ये एवैक ओरिजिन का दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स को दुनिया को देने जा रहा है, जो सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया का हो सकता है। और हो सकता है कि भविष्य में जो जगह बिटकॉइन ने बना रखी है पूरी दुनिया में, वो अनवी टोकन जो इसका कॉइन रहेगा, और ये पीओएस बेस होगा, इसका माइनिंग नहीं होगा। ये जैसे कि इथेरियम जिस पैटर्न पे मतलब काम कि इथेरियम के जितने भी टोकन्स बाद में आ रहे हैं पीओएस पे, 2 तरह के होते हैं। पीओडब्ल्यू वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क, एंड सेकंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड पूरा कॉइन होगा, जिसकी पहली पेयरिंग स्टेबल कॉइन ए के साथ आएगी। और स्टेबल कॉइन ए से ही लोग आपके एनबी को खरीद सकते हैं, कॉइन जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, को अभी से प्री निर्धारित नहीं कर सकते या कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये वर्ल्ड का बहुत लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका कॉइन होगा।
और इसका जो स्टेबल करेंसी होगी वो आपका स्टेबल कॉइन ए रहेगा, जिसके क्रिएटर आप और मैं हैं। मतलब वो पावर पैसे की क्रिएट करने की आज उन सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास है जिनके पास एलजीनियस की होल्डिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि परफेक्ट टाइम है, क्योंकि रेट बहुत रीजनेबल है। कि एग्जाम्पल के लिए, कि जिन लोगों ने, जैसे मैं अपनी बात करूं, एक साल पहले 24.83 डॉलर में 16 अक्टूबर 2024 को एंट्री लिया था, तो उस समय आपके 1000 डॉलर में केवल 40 एल्जीनियस आए थे, ओनली 40 एल्जीनियस आए थे। तो आज जो कंपाउंडिंग में मिल रहा है हमको, जब 2024 से, तो कितने 40 एल्जीनियस के ऊपर ही कंपाउंडिंग मिला ना। जो भी आ रहा था उस समय वो 1700%, 2200% का जो एपीवाई था। लेकिन आज अगर एवरेज देखा जाए तो एक व्यक्ति एंट्री कर रहा है $6 के अंदर, तो उसको 1000 अगर ले रहा है डॉलर के एल्जीनियस, तो लगभग उसको 180 एल्जीनियस आ रहा है। यानी 40 का और 180 का कंपेयर करें तो लगभग 4 गुने से ज्यादा तो उसको एल्जीनियस एट प्रेजेंट मिल रहे हैं। और यदि उसको आरओआई भी जो 800% एपीवाई के हिसाब से आ रहा है, तो वो देखा जाए तो 4 गुने से ज्यादा उसको टोकन आ रहे हैं, यानी 4 टाइम्स। और जो एपीवाई 130 हुआ है, तो भी वो उन समय जो पुराने लोग हैं, या जिन्होंने $24 में, $50 में या $80 में एंट्री लिया, उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा प्रॉफिट उनको अभी जो नए लोगों को मिल रहा है। तो नया उनका क्या, कि कंपाउंडिंग में एल्जीनियस उनको ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 180 एल्जीनियस के ऊपर आरओआई आ रहा है, जो 0.2% एवरी 8 आवर्स में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा नंबर उनके पास इकट्ठा हो जाएगा एलजीनियस का आने वाले टाइम में। तो बाद में कई लोग कहते थे प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया है, अब प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी, कितने दिन चलेगा, तो उसका तो रिजल्ट आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे देखें, तो अगर आप बैठ के आराम से पेन और पेपर पे कैलकुलेट कीजिएगा, जिसने $50 में एंट्री लिया 2 साल पहले, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं पूरे सिस्टम को, और जो आज एंट्री ले रहा है, तो उसको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे की कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है। और दूसरा, कि टीम बनाने के लिए, कम्युनिटी डेवलप करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये रेट में जो एंट्री मिल रहा है ना, ये रेट में एंट्री की कुछ दिन पहले भी लोग मेरे से पूछते थे कि सर कितना रेट नीचे जाएगा। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से बात करें तो एक $4 एक जिससे ये लॉन्च हुआ था, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ जाए कोई तो बात अलग है, लेकिन उससे चांसेस बहुत कम है। तो आज जिसने, एग्जाम्पल के लिए एक और कंपेयर करते हैं, कि कैलकुलेशन करें आप